अरे भाई कोई है कि यहीं से लौट जाऊं? अरे बुआ जी आप नमस्ते। हाँ नमस्ते। पर एक बात बता, मुझे देखकर तुझे सांप क्यों सूंघ गया? अरे वो बुआ जी आप अचानक से आ गए ना, आपने कॉल भी नहीं किया था। हाँ बस अब साइड हो, हमें अंदर आने दे। अच्छा एक बात बता, तेरी माँ दिखाई नहीं दे रही? वो बुआ जी मम्मी मार्केट गई हैं। ओहो, अब तुम लोग भी मार्केट जाने लगे हो। एक बात बताओ, इतना पैसा है तुम लोगों के पास मार्केट जाने के लिए? ओह गॉड मम्मी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। पर बेटा ऑनलाइन ऑर्डर करना क्यों है? ये कविता कब काम आएगी? ये सब कुछ बना लेगी। बस तू इतना बता दे इसे कि तुझे खाना क्या है। सुनो कविता, मुझे ना शाही पनीर खानी है, तुम बना दोगी? जी मैं बना दूंगी, आप लोग बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुनो प्लीज थोड़ा जल्दी बनाना, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। जी अभी लाती हूँ। पता नहीं माँ कैसा ना कैसा बनाएगी, ऐसे भी गरीबों के घर में आए हैं हम। अरे बेटा थोड़ा सा सब्र कर ले, बना के ला ही तो रही है। ये सही है मम्मा, जब भी कुछ खाने का मन करे यहाँ चले आओ। वैसे भी यहाँ खातिरदारी बड़ी अच्छी होती है। अरे बेटा अभी तो बस ट्रेलर है, तू देखती जाओ, मैं अभी इनसे क्या क्या मंगवाती हूँ। ये लीजिए बुआ जी। अरे बेटा एक चीज तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, वो मुझे ना बाजार से मिठाई मंगवानी थी, तू ले आएगी? अरे मम्मी तो इसमें बोलना क्या है, ये ले आएगी ना? क्यों कविता? जी ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अरे खाओ माँ। अरे वाह मम्मी, अच्छा है ना? काफी अच्छा है। ये लीजिए बुआ जी। वैसे बुआ जी आपने ये मिठाई क्यों मंगवाई है? अरे थोड़ा सब्र कर ले, तेरी माँ को आ जाने दे फिर बताऊंगी। वो एक्चुअली मम्मी को ना आने में लेट हो जाएगा, पहले मार्केट गई हुई है, वहाँ से फिर नानी के घर जाएंगी, तो वो शाम तक ही आ पाएंगी। जब देखो इसकी माँ बाजारों में घूमती रहती है, कोई काम धंधा नहीं है क्या इनके पास? ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैं तो मजाक करी थी, तू तो बुरा ही मान गई। अच्छा जब तू इतना पूछ रही है तो बता ही देती हूँ, तुम्हारी बहन की ना बैंक में जॉब लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। और तुझे पता है मैंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर मुझे ये सक्सेस मिली है। अब मैं तुम्हारी तरह तो नहीं कि पूरा दिन फोन चलाती फिरूं। पर आपने मुझे फोन चलाते हुए कब देख लिया? अरे बस रहने दे, झूठ मत बोल। तू वैसे भी पूरा दिन करती क्या है? पढ़ाई तो तुझसे होती नहीं है, तो दिन भर बैठ करके फोन ही चलाती होगी ना। और हाँ, अगर तूने पढ़ाई कर ली होती ना तो तुझे भी छोटी मोटी जॉब तो मिल ही जाती। बुआ जी मेरा भी रिजल्ट आ गया है। हाँ तो उसमें क्या हो गया, हर बार की तरह फेल ही हुई होगी। अरे कविता मैं तुझे कह रही हूँ, तू ना बेकार में ही अपने पापा के पैसे बर्बाद कर रही है, आखिर हर बार तो तुझे फेल ही होना होता है। मैं सच बता रही हूँ, तू एक काम कर, ये पढ़ाई वगैरह छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं है, तू घर पे बैठ। और मैं यही बात करने भाई भाभी से आई थी, तुझसे पढ़ाई वगैरह तो होती नहीं है, पूरा दिन फोन में घुसी रहती है। इससे अच्छा तो हम तुम्हारी शादी करा दे, नहीं तो पढ़ाई के चक्कर में ना तुम्हारी उम्र निकल जाएगी और फिर पूरी जिंदगी इसी घर पे बैठी रहेगी। वो भी कुंवारी बनके। बुआ जी मानती हूँ कि मैं हर बार फेल हो जाती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरा रिजल्ट देखे बिना ही मुझे जज करने लगेंगे कि मैं फेल हूँ या पास। और हाँ, मैंने ना तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या करता है वो? लड़का तो एक छोटी सी दुकान चलाता है। और वैसे भी तू उतनी कुछ खास पढ़ी लिखी तो है नहीं, वो भी 12वीं पास ही है, और वो बिल्कुल तेरी मेल का है। अच्छा, अगर वो इतना ही पसंद आ गया है आपको तो दीदी की शादी करा दो उससे। अरे तू ये क्या बके जा रही है? कहाँ वो छोटी दुकान चलाने वाला और कहाँ मेरी बेटी जो बैंक में जॉब करेगी। इसके लिए तो मैं एकदम बढ़िया IPS ढूंढूंगी। और वैसे भी वो तेरे मेल का है, ना तो वो पढ़ा लिखा है और ना तू पढ़ी लिखी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो दोनों। हाँ बुआ जी, ये सब तो मैं समझ गई, पर क्या ये गलत नहीं है कि आप अपनी बेटी के लिए तो IPS खोजना चाहती हैं और मेरे लिए एक दुकान चलाने वाला लड़का? क्यों, इसमें क्या गलत कर दिया मेरी माँ ने? एक तो वो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही है और उस पे तुम्हारी 4 फरमाइशें आ रही हैं। ठीक है बुआ जी, वो सब तो मैं समझ गई,
पर एक बार कम से कम मेरा रिजल्ट तो चेक कर लीजिए। ला भाई, अब तेरा भी रिजल्ट देख ही लेते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो पास हो गई है। ये तो एसडीएम बन गई है। क्या एसडीएम? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत पहले से ही पता था कि तू एक दिन जरूर कामयाब होगी। और वो जो मिठाई है ना, वो तो मैं तेरे लिए ही मंगवाया है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस कविता। हाँ हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपकी बात भगवान ने सुन ली। ये सब छोड़िए बुआ जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप गिरगिट को जानती हैं? हाँ हाँ, देखा है। ओहो, देखा है तो आपको पता है कि इसकी खासियत क्या होती है? वो तो हर किसी को पता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है। पर बेटा, तू गिरगिट की बातें क्यों कर रही है? भला उसका और हमारा क्या वास्ता? वास्ता तो है ना बुआ जी। आप भी बिल्कुल गिरगिट की तरह सिचुएशन देख करके रंग बदल लेती हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले आपको लगता था कि मैं तो निकम्मी हूँ, मेरा तो पढ़ाई में मन लगता नहीं है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। मेरे लिए तो आप एक छोटे से दुकानदार का रिश्ता भी लेकर आ गई थी। और अभी जब आपको पता चल गया है कि मैं एसडीएम बनने वाली हूँ, तो अचानक से आपको लगता है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और ये मेरी मेहनत का ही फल है। अरे बेटा, ये तो क्या बातें लेके बैठ गई। और वैसे भी मुझे तो हमेशा से तुझ पर भरोसा था कि तू एक दिन जरूर पास हो जाएगी। हाँ हाँ बुआ जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको मुझ पर कितना भरोसा है। ये जताने तो आप हर 2 दिन में आ जाते हो कि आपको मुझ पर कितना भरोसा है। हर बार आते हो और मुझे नीचा दिखाते हो। हर बार आपका यही कहना होता है कि मैं कितनी निकम्मी हूँ, नकारी हूँ, मुझसे तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और आपकी ये बेटी, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सक्सेसफुल है ना। आपको पता है बुआ जी कि रिश्ते क्यों होते हैं? ताकि सुख दुख में एक दूसरे के काम आ सके। लेकिन आपने क्या किया? दुख में हमें ताने देने चले आते हो और सुख में ये जताने आ जाते हो कि मुझे तो पता ही था कि तू एक दिन ये जरूर करेगी। क्यों, है ना? बेटा, मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दे प्लीज। कोई बात नहीं बुआ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पर एक बात कहूँगी, आप बड़े हो ना, आपको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। पर आपने हमेशा मुझे डिमोटिवेट ही किया है। आगे से किसी को भी इस तरीके से डिमोटिवेट मत करना। खैर, ये सब बात हटाते हैं। मम्मी आती ही होगी, आप दोनों को इस तरह देखेंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बैठिए, मिठाई खाइए। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.